रहेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और अपने खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूं कदमा क्षेत्र में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कदमा क्षेत्र के आम लोग खड़े हैं, जहां प्रबुद्ध जनता खड़ी है। इनसे जानेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2019 में, जो 12 मई को वोटिंग होना है, वो कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे और कैसा सांसद चुनेंगे जो कि आप इनकी क्षेत्र का विकास कर सके, साथ ही साथ इनकी बातों को सांसद तक ले जाकर रखे। आइए पहले बारी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जी बताएं, कैसा आप सांसद चाहेंगे जो आपके क्षेत्र का विकास करे, कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? जी बताएं, कैसा आप सांसद चुनना चाहेंगे? जो विकास करे। हमारा क्षेत्र का सांसद जो विद्युत महतो जी है, उनको हम लोग चाहते हैं दोबारा सांसद बने। मतलब क्यों, क्या ऐसा कुछ कार्य किया जो लगता है कि क्योंकि गरीब घर का बेटा है, गरीबों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, गरीब का विकास करते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसा काम रह गया हो सांसद के द्वारा जो आप लोग चाह रहे हैं कराना? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। काम तो विकास तो हर जगह हुआ है, आप तो देख ही रहे, सब जगह विकास का काम हो रहा है। ऐसा बस्ती वाला कोई अभी तक कोई है नहीं है। हर जगह रोड बन रहा है, नाली बन रहा है, समुदाय भवन बन रहा है, शौचालय बन रहा है। इसीलिए यहाँ का आम नागरिक जो है उनसे बहुत संतुष्टि है और उन्हीं को वोट देंगे यहाँ के लोग। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जो वर्तमान में सांसद है उन्होंने काम किया है और अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी आगे लाएंगे। हमारे साथ और सज्जन है। जी बताएं, कैसा प्रतिनिधि चाहेंगे जो आपकी बातों को संसद तक ले जाकर रखे, और क्या कुछ ऐसा मुद्दा है जो आप रख सकते हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितना भी लाभान्वित योजना है, जो सरकार मोदी सरकार में ये किया गया आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए, तो उसको पटल तक पहुंचाने का काम जो है सो जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। तो जनप्रतिनिधि हम लोग ऐसा चाहेंगे कि बेशक जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि विद्युत महतो जी के बारे में, तो जनप्रतिनिधि वैसा ही होना चाहिए जो कि मतलब एक गरीब आदमी का आवाज़ संसद तक पहुंचा सके, उठा सके और उसका लाभ उस गरीब तक पहुंच सके। और विद्युत महतो जी के कार्यकाल में बहुत सारा काम भी हुआ है और मोदी सरकार में बहुत सारा ऐसा योजना हम लोगों को मिला है और हम लोग उसका लाभ लिए हैं। और आज भी जो 2019 में जो आगामी चुनाव होने वाला है 12 तारीख को, तो हम लोग विद्युत महतो जी को ही सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे। जो अभी कुछ दिन पहले भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, क्या लगता है कि जो मैनिफेस्टो में जो बातें रखी गई वो आम लोगों तक के लिए है? जी बिल्कुल है। और उसमें एक चीज़ और है कि जनप्रतिनिधि के बारे में जहाँ तक आपने पूछा कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि विद्युत महतो जी में वो सारी काबिलियत है जो मतलब हम लोगों का आवाज़ वो दिल्ली तक पहुँचा सकते हैं और हम लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है और मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, इनका भी कहना है कि जो वर्तमान में सांसद है उन्होंने काम किया है और इनकी बातों को संसद तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ और भी सज्जन हैं। जी कैसा आप प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में? हम विद्युत महतो जैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे, क्योंकि वो जमशेदपुर और गांव देहात में भी बहुत सारे काम किए हैं और रेल का सुविधा के भी अनुसार काम किया है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। चलिए ठीक है, ये गांव देहात में इनका कहना है कि सांसद ने गांव देहात में भी काम किया, खास करके जो रेल के क्षेत्र में जो ट्रेन के ठहराव को लेकर इन्होंने जो बातें कही है कि वो बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। आइए बताइए, क्या आप युवा हैं, क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम बचा है या काम होना चाहिए? विद्युत महतो जी एक बहुत अच्छा सांसद के रूप में उभर के आए हैं। हम जितने सभी भाई यहाँ पर खड़े हैं विद्युत महतो जी को इस बार सपोर्ट करेंगे, क्योंकि केंद्र में भी हम लोग मोदी की सरकार चाहते हैं। आखिर क्यों चाहते हैं केंद्र में मोदी सरकार? क्योंकि मोदी सरकार से विश्वास है कि वो आगे देश के लिए और भी कर सकते। सुरक्षा में भी उन्होंने बड़ा बड़ा कदम उठाया है, जैसे कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इससे मोदी जी का कद काफ़ी बड़ा हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि उन सांसद के रूप में विद्युत महतो को लाया जाए, क्योंकि उन्होंने गरीबों का काफ़ी मदद किया, विकास का भी बहुत कार्य किया क्षेत्र में। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जो मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, कहीं ना कहीं राष्ट्र का जो मुद्दा है वो भी लोगों तक दिमाग में है। आइए आपसे जानना चाहेंगे, आप भी युवा हैं, क्या चाहेंगे, कैसा प्रतिनिधि आप चुनना चाहेंगे? जैसे कि अभी हमारे सांसद विद्युत महतो जी है, वैसे मैं चाहूँगा कि अब युवा हूँ, रोजगार के विषय में चाहूँगा। जैसे अभी 3-4 महीने पहले रोजगार 90,000 बहाली निकली थी, तो अभी तक का सबसे बड़ा वो रेलवे आरपीएफ में थी। तो मैं चाहूँगा कि बीजेपी जैसे काम करे रोजगार के विषय में। जैसे मैं युवा हूँ, रोजगार चाहिए सब हर युवाओं को, तो मैं चाहूँगा कि मोदी जी आए केंद्र में, क्योंकि
मोदी जी युवाओं के बारे में बहुत सोच रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि महिलाओं के विषय में शौचालय हर जगह बनाए और उनके सेफ्टी को लेके तो मैं चाहूँगा कि मोदी जी है तो इसलिए मैं उनको विद्युत महत्व चाहिए थी। आप युवा है, आपने कहा कि युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर काफ़ी सजग है। क्या लगता है कि आप जो भी युवा हैं उनको रोजगार उसको मिला है? देखिए उनका तो जो काम है उनका है आपका बाहरी निकालना जो भी है वो युवाओं पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप कैसे एग्ज़ाम पास करते वो मैं मेनली वही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन हाँ वो आपको एक एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, एक लाइन दे रहे हैं बोलने के लिए, एक काम करने के लिए। बाकी युवाओं के ऊपर होता है कि वो कितना अपने आप को उस लाइन में आगे लेके जाए। धन्यवाद। चलिए ठीक है, इनका भी कहना है कि जो मोदी जी के द्वारा जो युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर लाए जा रहे हैं, जैसे रेलवे के सीआरपीएफ में जो बहाली अभी कुछ दिन पहले निकली थे 90,000, उसमें कुछ युवाओं को तो नौकरी रोजगार मिला है। और जी बताएं, आप भी युवा हैं, क्या चाहेंगे, कैसा प्रतिनिधि हो जो आपकी बातों को संसद तक रखे और आपकी जो क्षेत्र में है जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं हुआ है, अगर सांसद अगर दोबारा आप चुन के भेजते हैं तो वो करेंगे? मेरा वोट वो विद्युत महत्व जो की जाता है भाजपा को। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं ये अपने बस्ती में, बहुत सारे गांव देहात में। तो और जैसे हम लोग मीन्स यंग जनरेशन के लोग हैं तो हम लोग को मीन्स जो भी रोजगार, जो बेरोजगार को रोजगार दे सके वैसे हम लोग को सांसद चाहिए। क्या लगता है उन्होंने किया इसका? हाँ, इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए हैं हम लोग के लिए कि मगर वो क्या स्टूडेंट की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो जितने अच्छे पढ़ेंगे वो उतने आगे बढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उनके वो एक लाइन दे रहे हैं, एक माध्यम दे रहे हैं कि हम लोग देश को आगे लेके जा सके। हम लोग अपने मीन्स देश का फ्यूचर ही है। चलिए ठीक है, इनका भी कहना है कि हमारे देश के फ्यूचर हैं। हमारे साथ एक महिला भी हैं, वो उनसे हम जानेंगे कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव होगा, कैसा आप प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे जो आप लोगों की जो समस्या है, जो घरेलू जैसे महिलाओं के लिए की जो उज्ज्वला योजना है, ये सब योजना है, क्या कारगर साबित हो रहा है? हम लोग को देखिए, हम लोग को मोदी साहब बहुत हम लोग को दिए हैं और बहुत यहाँ का माने विकास भी किए हैं। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, हम लोग उन्हीं को सब कुछ अच्छा मानते हैं। क्या ऐसा आपको लगता है, क्या विकास आपके नज़र में है? विकास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उनसे, समझे? हाँ, आप रोड में, हाँ बहुत सुरक्षित भी है, महिलाओं को भी बहुत सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि नहीं है उनमें। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि मोदी जी को ही लाना है क्योंकि मोदी जी महिलाओं के बारे में काफ़ी सजग है और सोचते हैं। साथ ही साथ इनका कहना ये भी है कि महिला सुरक्षित है। यहाँ भी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी बताएं, कैसा सांसद चाहेंगे? देखिए लोकसभा का चुनाव है, 12 मई को वोटिंग करने जाएं, क्या सोच कर जाएंगे वोटिंग करने? हम लोग जो विद्युत बरण महतो के तरफ से, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो भी सड़क है, नाली, रोड, पार्क, हम लोग बस विकास में यही सब हम लोग चाहते हैं। और विद्युत बरण को इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को जो भी हम लोग को विकास में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उस पर बात रखते हैं। उन्होंने हम लोग बात करके फिर आगे जाके माध्यम रख कर बात करके फिर वो काम करते हैं। जैसे हमारे इस क्षेत्र में बिजली की थोड़ी सी समस्या है। आज समय में देखते हैं बच्चे के एग्जाम रहते हैं तो हमेशा बिजली शट डाउन होते रहते हैं। फिर पानी की प्रॉब्लम भी जैसे अभी चालू हो गई है। कुछ ऐसे पानी के लिए हमारे जैसे घर पे सभी मोटर लगे हुए तो पानी से खींच लेते हैं। इस तरह से विकास के हमारे पे ये चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो बिजली पानी की समस्या है वो पूरा हो पाया है? हाँ, आने वाले समय में हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने के लिए हमारा निर्देश करते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हमारा जो बिजली पानी का जो समस्या है और जो सड़क के जो हमारे जो कुछ रोड जैसे हमारे अभी भी नहीं बन पाए, हम लोग उनको बात रखेंगे। हमारे इलेक्शन के बाद में इस बात को रखेंगे। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि पानी बिजली की समस्या कुछ तो है, लेकिन इस जो चुनाव होने के बाद अपने सांसद के पास में ये लोग अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो आप काफ़ी चुनाव देखे होंगे। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव में क्या मुद्दा होगा, कैसे आप प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो सबका साथ सबका विकास, ये तो हमारा नारा है। बीजेपी को जिताना है, ये पहला हमारा ध्येय होगा। काहे कि इतने साल से जब से हम देख रहे हैं तब से आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ था। अब 5 साल के अंदर में जितना विकास का काम हुआ है ये शायद पहले कभी नहीं हुआ था। अभी हमारे लिए एक ऐसा सांसद चाहिए जो कि बीजेपी का होना चाहिए या किसी भी क्षेत्र का होना चाहिए, लेकिन हमारा विकास होना चाहिए, सबसे पहला काम है। और समाज का विकास सबसे बड़ा विकास है। अगर समाज का विकास होता है, बच्चों का विकास होता है तो सब समाज का विकास होता है। क्या लगता है कि विकास हुआ है आपके क्षेत्र में?
जी बहुत विकास हुआ है, पानी बिजली के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्र में विकास हुआ है। वैश्य समाज के लिए भी बहुत काम किए हैं। सांसद क्षेत्र में आते हैं? जी 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 आते हैं, और वो तो जनरेटर वगैरह भी दिए हैं। वैश्य समाज के लिए भी बहुत सारा काम किए हैं, यहाँ भी देते हैं आकर के, यहाँ भी आकर के हमारा सहयोग करते हैं पूरा। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि सांसद क्षेत्र में आते हैं और विकास भी करते हैं, काम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी बताएं, कैसा आप प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? जो विकास हो, हमारा जो समूचे शहर का जो विकास में ध्यान दे, उस ओर मैं मोदी को ही चुनना चाहूँगा। विद्युत बरण महतो जी है जो हमारे सांसद जो हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी और बात है कि आज के ज्वलंत मुद्दा जो हमारे पास एक है शिक्षा का, शिक्षा सर्वोपरि अभियान, जो अभी हर स्कूल में हर साल जो फीस की बढ़ोतरी हो रही है, मैं ध्यान मोदी को आकर्षण करना चाहूँगा इस और जरा सा ध्यान दे करके हर साल जो फीस बढ़ोतरी है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो काफ़ी इस रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। थोड़ा इस और ध्यान दे करके इस फीस बढ़ोतरी को कम से कम इसको थोड़ा सा रोक लिया जाए या उसको लिमिट में किया जाए। हर साल ये बढ़ोतरी सभी मिडिल क्लास के सभी फैमिली को, सभी अभिभावक को ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है। जी आपने सही कहा कि अभिभावकों को काफ़ी परेशानी होती है, सालों साल जो वृद्धि होती है फीस में। क्या आपने कभी सांसद के पास ये बात रखी? इस सांसद की सब बात मैंने छोटी, ये बड़ी बात है। अभिभावक हम हमेशा इसको आंदोलन रहते हैं, हमेशा स्कूल के पास में आप देखोगे हमेशा फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन रहे हैं। इस ओर तो ध्यान देना स्वाभाविक है, लेकिन इस ओर इस साल जो मैं कोशिश करता हूँ, अगर मोदी जी आ रहे हैं, विद्युत बरण जी आ रहे हैं, तो हमारे ये उससे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस ओर जरूर ध्यान दें। अब तो अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, फीस बढ़ोतरी हो चुकी है, तो उसको पहले थोड़ा लेना चाहिए था। मैं चाहूँगा कि मोदी इस साल अगर ये 2019 में आते हैं, इस ज्वलंत मुद्दा को उठा करके इसको कम से कम रोक सके। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जो स्कूलों में जो नए सत्र में जो फीस वृद्धि की जाती है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए, ताकि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो अपने बच्चे को शिक्षा दे सके, सही से पढ़ाई करा सकते। हमारे साथ कुछ और युवा हैं। आप पूजा करने आए, क्या आप इस बार वोटर हैं इस बार? जी, कैसा सांसद चुनना चाहेंगे आप? युवा हैं, क्या आपको लगता है कि आपको युवा सांसद चुनना है या कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? जी विद्युत बरण महतो जी जो है हमारे सांसद, बहुत ही अच्छे सांसद जी है, बहुत ही मतलब काम किए हमारे 5 साल में, तो उनके जैसे ही मतलब चुनना चाहेंगे हम। क्या ऐसा कुछ काम आपको लगता है कि हाँ आप युवा हैं, शिक्षा पढ़ाई करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं लगता कि आप कुछ बड़ा संस्थान यहाँ आना चाहिए? हाँ, एक आना चाहिए। हमारे यहाँ पर ही कोई यूनिवर्सिटी की मतलब कमी है, तो एक नया मतलब खुलना चाहिए यूनिवर्सिटी यहाँ पर ही जमशेदपुर में। एंड जॉब के लिए भी ऐसे तो अभी जॉब बहुत मतलब वैकेंसीज निकल रही है, बट इसके साथ साथ भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए शिक्षा के लिए, और शिक्षा के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि शिक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। तो ये देखिए, एक्चुअल में हम लोग हैं अभी रामनवमी का दिन है, पूजा का दिन है, कुछ महिलाएं मंदिर में आई है पूजा करने, उन्हीं से जानते हैं। जी सामने आए ना। अच्छा चलिए ठीक है, अब अभी वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो इन महिलाओं से भी बात करेंगे, इनका भी राय जानेंगे।